क्लास 8वीं की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर वार्षिक पेपर होने वाला है 24 यहाँ पर फरवरी से, विषय हिंदी का। तो आपका जो हम आपको प्रश्न पत्र दिख रहे हैं वो आपका यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र है। आपका ये आदर्श प्रश्न पत्र है और जो प्रश्न इसमें रहेंगे वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको संपूर्ण आदर्श प्रश्न पत्र हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र रहने वाला, और साथ ही जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो इस पेपर का जो आदर्श प्रश्न पत्र है इसका हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाले हैं, साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप कक्षा 8वीं और जो आपका पूर्णांक है वो आपका यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे आपको समय देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25। तो आपको इस प्रश्न पत्र में यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे, साथ ही सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 10 नंबर के यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है वाद्य कविता के रचयिता हैं। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपके यहाँ पर 4 विकल्प में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को यहाँ पर चूज करना है। तो पहले में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद, फिर है आपका तुलसीदास, फिर है आपका महादेवी वर्मा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसमें स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा नव नव के नव बेहक वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यमक अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा हृदय भराना, मोहावरे का अर्थ है प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दुखी होना, हृदय भराना यानी दुखी होना। पहले आपका यहाँ पर तीसरा चौथा प्रश्न तानसेन के गुरु थे। तो आपको यहाँ पर तानसेन के गुरु बताना है कौन थे। तो यहाँ पर जो तानसेन के गुरु थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो तानसेन के गुरु कौन थे? बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, तुलसीदास, पंडित विष्णु दिगंबर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वामी हरिदास। फिर आपका यहाँ पर पांचवा अप है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो आपको इसमें उपसर्ग बताना है कौन सी है। तो आ है, अप है, अपरा है, ता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका आ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपका एक बार फिर से सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे में अमक हो जाएगा, तीसरे में दुखी होना, चौथे में हो जाएगा यहाँ पर स्वामी हरिदास, और इसमें हो जाएगा आपका आ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप देख लीजिए। छठवां प्रश्न है आपका कवि ने भारत में डॉट डॉट मंत्र भरने की बात कही है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसी में से आपको चुनना है। तो पहले में जो आपका करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा, पहले सॉरी छठवें का, तो छठवें में आपका हो जाएगा यहाँ पर अमृत। तो छठवें में आपका यहाँ पर अमृत हो जाएगा। अमृत यहाँ पर लिख लीजिए और इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा जो सॉरी सातवां मीरा भगवान डॉट डॉट की परम भक्त थी। तो किसकी थी? तो इसमें जो आपका सातवें का सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण। तो आप लिख लीजिए श्री कृष्ण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न है जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, आठवीं में यहाँ पर लिख लीजिए सूर्य। तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। फिर आपका यहाँ पर नौवां बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डॉट डॉट की रक्षा करनी चाहिए। तो जो नौवां है इसमें आपका हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, यानी जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके यदि उससे बचना है तो हमें यहाँ पर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां है लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था। तो आपको नाम बताना है कि क्या था। तो 10वीं का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरा पंत। यहाँ पर गौरा पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। कविता ने भारत में डॉट डॉट मंद बनने की बात कही है। तो इसमें आपका हो जाएगा अमृत। और इसके बाद है यहाँ पर आपका मीरा भगवान किसकी भक्त थी। तो 8वीं का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। और इसके बाद है जब चंद्रमा की छाया
पृथ्वी पर पड़ती है तब क्या कौन सा ग्रहण होता है, तो इसमें आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और 9वें में आपका हो जाएगा यहाँ पर वृक्षों, 10वें में आपका हो जाएगा गोरापन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर 11 से 16 प्रश्न यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 11 प्रश्न वर्ग कविता व संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो इनका जो सॉल्यूशन वो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से रहेगा आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और साथ ही जो आपका 12वां प्रश्न वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स पहले आप पृष्ठ को पढ़ लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। 12वां प्रश्न है, हम विरोधी को आत्म विश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। और 13वां प्रश्न, वर्ग कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। और 14वां प्रश्न आपका, आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। और यहाँ पर 15वां प्रश्न है, योग किसे कहते हैं। और जो 16वां प्रश्न है, भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा स्टूडेंट्स आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। काट जो 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये है आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। ये आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। और साथ ही ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए 15वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर इसके अगले सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो जो आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, 7वां प्रश्न है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। 18वां, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 19वां, मोहनदास की विलेता जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। 20वां, वर्ग कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। 21वां है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। 22वां, सामने वाले की आधी ताकत, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, 17 प्रश्न से यहाँ पर 21 पृष्ठ तक के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 17 पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा तुरंत खुल जाता है। इस कहावत का मतलब है कि जीवन में जब हम कोई दुख है या निराश होती है तो हम हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक दरवाजा बंद होने पर मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। ये आपका 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा, देख लीजिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसका आपको उदाहरण भी देना है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। वे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और इसका जो उदाहरण है, मैं बाजार गया और सब्जियां खरीदी। ये है आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन। महात्मा गांधी की विलेयता जाने के संबंध में उनकी मां के मन में यह दुविधा थी कि विलेयत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी और उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार था। उन्हें सुन रखा था कि विलायत के लोग मांस मदिरा का सेवन खूब करते हैं। ये 19वां पृष्ठ का सॉल्यूशन है। ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्ग कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। कवि को नई रचनात्मक ऊर्जा, नए विचार और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। सरस्वती इन सभी का प्रतीक है। कवि का मानना है कि देवी सरस्वती की कृपा से ही वह अपनी रचनात्मक क्षमताओं को और विकसित कर पाएगा और समाज के लिए कुछ सार्थक कर पाएगा। इसके बाद ये है आपका 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 22वां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर कॉपी में नोट भी कर लें। तो 22वां प्रश्न है आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे। 23वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर संदर्भ पंक्ति लिखना है। तो इसमें आपका निबंध रहेगा, मेरा प्रिय खेल, मेरा निबंध, वायु, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण। तो आप
आप यहाँ पर निबंध भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है आपका 24वां, कभी माँ सरस्वती जी से क्या वरदान चाह रहा है। और 25वां, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है। और 26वां है, बीमार के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और यह प्रश्न आपके 5-5 नंबर के रहेंगे, तो इनके सॉल्यूशन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। जो सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको यहाँ पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये आपके 21वें पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। 22वें पेज का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। ये आपका 23वें पेज का सॉल्यूशन है। और ये है आपका 24वें पेज का सॉल्यूशन। ये है आपका 25वें पेज का सॉल्यूशन। और ये है आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और आपका जो ये आदर्श प्रश्न पत्र है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए आदर्श प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।